नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाए जा रहे थे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, यहाँ तक कि डिंपल यादव भी ये दावे करती हुई नजर आ रही थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को दरकिनार कर रही है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री हो सकती है। और लेकिन वो एंट्री नहीं हुई। अपर्णा यादव की तरफ से इस बात को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन देखा गया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में उनको उपाध्यक्ष बनाया महिला आयोग की, तो वो कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अंदेशा था कि अपर्णा यादव वाकई भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको कैसरगंज रायबरेली से टिकट चाहिए था, लेकिन वहां से दोनों ही सीटों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी उनको नकारती हुई नजर आई और मैनपुरी से यहां पर टिकट देने की बात कहती हुई नजर आई। तो अपर्णा यादव साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगी, क्योंकि अपर्णा यादव के सामने उस वक्त कहीं ना कहीं डिंपल यादव चुनावी मैदान में थी और अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आता और उसमें परिणाम जो है चौंकाने वाले हो सकते थे। लेकिन अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन उसके बाद पार्टी जिस तरह से दरकिनार करती नजर आई, समाजवादी पार्टी अपने खेमे में पूरी कोशिश करती है कि अपर्णा यादव आ जाएं और ऐसे में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी खेमे में तो नहीं गई, लेकिन उपाध्यक्ष जो उनको महिला आयोग की बनाया गया है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं। आश्रुति, किस तरह से देखती हैं इस स्थिति को? क्या अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव से पहले यहाँ पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष बना दिया है, तो क्या ये यादव वोट बैंक खींचने की कोशिश है या फिर यहां पर भारतीय जनता पार्टी वाकई इस बात से डर गई थी कि अपर्णा यादव की वापसी अगर सपा में हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका उपचुनाव और साथ साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में लग सकता है? क्या कुछ कहेंगी? देखिए मनीष, कयासों के दौर पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कहीं ना कहीं वापसी कर सकती थी, लेकिन दूसरी ओर देखें तो समाजवादी पार्टी में वापसी ना करना और एक लंबे समय से मात्र केवल कयासों के दौर पर चलना, अपर्णा यादव भी इसी बात का और इसी निर्णय का इंतजार कर रही थी। क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी आला कमान अपर्णा यादव को रोकना चाहती थी और इसी के चलते हाल ही में अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करके आई थी। आप देखिए जिस हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य के कहीं ना कहीं बगावती सुर उठते नजर आ रहे थे, अनुप्रिया पटेल के बगावती सुर उठते नजर आ रहे थे। हालांकि अभी भी केशव प्रसाद मौर्य का मामला तो कहीं ना कहीं एक बार को फिर भी स्थिर हो चुका है, लेकिन अनुप्रिया पटेल अभी भी बगावत कर सकती हैं और यही बगावतों की श्रेणी में अगर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं शामिल हो जाती तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक अहम निर्णय, एक अहम मुद्दा जो उठ रहा था वो इसी मुद्दे पर, इसी बात पर, इसी पर एक चर्चा चल रही थी बीजेपी आला कमान में कि आखिर अपर्णा यादव अगर सपा में चली जाती हैं तो यादव वोट बैंक जिसका आपने जिक्र करा वो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं खिसकता नजर आता, लेकिन उसी के साथ साथ अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में बीजेपी की वो तमाम रणनीतियां लेकर जाती जो रणनीतियां बीजेपी अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती नजर आती है। समाजवादी पार्टी बेशक कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को खींचने के लिए सीटें खाली करती नजर आ रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का, मोदी शाह का कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय लेना कि अपर्णा यादव को एक तरह से अगर आप देखें तो उनको उपाध्यक्ष घोषित कर देना महिला आयोग का, ये एक बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं बीजेपी ने लिया है और ये बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा को सौंपी ही इसलिए गई है कि अगर आपको चलिए चुनावी मैदान में नहीं भी उतारा जाता तो आप महिलाओं के लिए आवाज उठाने में कम से कम एक अहम चेहरा बन सके। क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से अपर्णा यादव के अलावा 25 और यहाँ पे महिलाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन अपर्णा यादव का नाम और उनके साथ चारू चौधरी का नाम भी हमें बिल्कुल यहाँ पर लेना चाहिए। उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में इसीलिए था और इसीलिए ही आप देखिए अपर्णा यादव रुकी हुई थी, भाजपा के एक निर्णय का कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी। अगर आप देखिए ये निर्णय अपर्णा यादव के पक्ष में नहीं जाता, उन्हें अगर उपाध्यक्ष नहीं घोषित किया जाता, इसके अगर ऐसा ना होता तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी जो लगातार दांव चल रही है, दांव पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जो है वो एक विश्वास जताती नजर आ सकती होती हैं, वो एक सहमति जताती नजर आ सकती होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने अपर्णा को जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बखूबी निभाएंगी
पाएंगे, लेकिन बीजेपी की रणनीति रही है, यह रणनीति यादव वोट बैंक को भी अपने पास रखने की रही है, और यह रणनीति इसलिए भी रही है कि अपर्णा यादव का अगर खिसक जाता है वोट, यानी अपर्णा यादव अगर अपने साथ एक पूरा जनाधार लेके वापस सपा में चली जाती हैं, तो फिर उसके बाद उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में लाना काफी मुश्किल रहेगा। और अब तक बीजेपी ने उनको मौका भी नहीं दिया था, तो मुझे लगता है उनके भी राजनीतिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन शुरुआत मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अपर्णा यादव को जिस तरह से महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मैदान में सक्रिय तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इससे समाजवादी पार्टी पर एक बेहतर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? एक यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके लिए एक चैलेंज ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, अखिलेश यादव और तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे थे कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा फैसला लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया है। और अब ऐसे में जिस तरह से अखिलेश यादव तमाम छोटे दलों को साधने का प्रयास उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई अखिलेश यादव इस बार विधानसभा के उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह ही समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि आश्रुति, जिस तरह से यहाँ पर देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान काफी फेरबदल यहाँ पर चेहरों में सीटों को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आए, तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा ऑफर अपर्णा यादव को अगर अखिलेश यादव दे देते हैं, तो वाकई यहाँ पर करहल की सीट से तेज प्रताप की जगह उनका नाम हो सकता है? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि अपर्णा यादव करल की सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं आप देखें मंजूरी देंगी। अगर अखिलेश यादव उनको बड़ा ऑफर दे भी देते, तो वो बड़ा ऑफर मात्र केवल यही होगा कि आप आइए और उपचुनाव लड़िए। अगर आप लड़कर हार जाएंगी, तो आखिर सवाल इस बात पर है कि क्या समाजवादी पार्टी तब भी अपर्णा यादव को अपने साथ अपनी पार्टी में कोई जिम्मेदारी देने के लिए मंजूरी करेगी? क्योंकि आलाकमान समाजवादी पार्टी का भी इसी प्रयास में है कि अगर अपर्णा यादव को सपा में लाया जाए, तो समाजवादी पार्टी के टिकट से अपर्णा यादव जीतती नजर आए। लेकिन अपर्णा यादव की अगर चुनाव प्रचार की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, भले ही अपने आप देखिए जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार जरूर करती नजर आई थी, लेकिन उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करती नजर आई थी। समाजवादी पार्टी में होती तो शायद चुनाव प्रचार की उनकी एक रणनीति है, चाहे चुनाव लड़ने की रणनीति है, वो बदलती नजर आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अब उन्हें जिम्मेदारी दी है, मुझे नहीं लगता जिम्मेदारी से भागती नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये तैयारियां उत्तर प्रदेश के 27 के विधानसभा चुनाव पे, क्योंकि अभी तक आप देखें उन्हें मात्र केवल एक मोहर इसी मुद्दे पर लगी है कि वो अभी उपाध्यक्ष के रूप में कहीं ना कहीं काम करती नजर आएंगी, लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर अब तक कोई मोहर नहीं है। और जहां तक देखा जाए तो चुनाव ना लड़े अपर्णा यादव, इसी के लिए भाजपा ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी अगर बड़ा पद दे भी देती है, बड़े ऑफर दे भी देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को समझदारी से काम इस वक्त लेना चाहिए कि किसी भी अन्य दल में ना शामिल हो, चाहे फिर उनका आप देखिए उनका घर ही हो, समाजवादी पार्टी जो उनका घर कहलाता है, उनका अपना परिवार कहलाता है, उसी में ना शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको कहीं ना कहीं बखूबी निभाएं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में वाकई ये देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर यहाँ पर अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया है, तो क्या उससे अपर्णा यादव के सियासी करियर को कद बढ़ता हुआ मिलता नजर आएगा? और ऐसे में आने वाले समय में क्या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपने माध्यम से कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से आश्रुति ने हमें बताया कि उनको ये पद इसीलिए दिया गया है ताकि वो विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में कोई भी बड़ी मांग करती हुई नजर ना आए। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को लेकर कोई बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति में साबित होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।